क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के देवता यमराज इतने भयानक क्यों दिखते हैं? सिंह जैसी बड़ी बड़ी मूंछें, लाल जलती हुई आंखें और उनके साथ चलती एक भयानक भैंस। पर क्या हमेशा से वो ऐसे ही दिखते थे? नहीं। एक समय था जब यमराज जी भी अत्यंत सुंदर देवता हुआ करते थे। इतने सुंदर कि स्वर्ग की अप्सराएं भी उन पर मोहित हो जाया करती थीं। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि उस सुंदरता ने उन्हें बना दिया भय का प्रतीक? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कथा जो आपको चौंका देगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब देवताओं की सभा में यमराज जी का तेज और सौंदर्य सबसे अद्वितीय था। उनका रूप इतना आकर्षक था कि इंद्रलोक की अप्सराएं भी उन्हें देख मोहित हो जाया करती थीं। स्वयं यमराज भी अब अपने रूप पर अभिमान करने लगे थे। धीरे धीरे उनका मन अपने कर्तव्यों से हटने लगा। वो समय पर जीवों के प्राण लेने नहीं जाते, पाप पुण्य का लेखा जोखा अधूरा छोड़ देते। धर्मराज जो धर्म के रक्षक थे, वो अब अपने ही सौंदर्य में उलझ गए थे। यह सब देख ब्रह्मांड में हलचल मच गई। न्याय की व्यवस्था डगमगा गई। देवता भी चिंतित हुए और तब स्वयं महादेव को यह असंतुलन खलने लगा। कैलाश पर ध्यानमग्न शिवजी ने यमराज को बुलवाया। यमराज आदर सहित उनके चरणों में पहुंचे। भोलेनाथ ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराए। फिर बोले, धर्मराज, पास के सरोवर से मुझे जल ला दो। आज्ञा पाकर यमराज उस शांत तालाब की ओर बढ़े। जब वो पानी लेने के लिए झुके तो पहली बार उन्होंने अपने आप को देखा। तालाब के जल में उनका प्रतिबिंब साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन ये क्या, उनका चेहरा अब वैसा नहीं रहा था। उनकी सुंदरता कहीं खो चुकी थी। अब उनकी आंखें लाल थीं, बाल बिखरे हुए थे। उनके सिर पर दो भयंकर सिंह उग आए थे। वो चौंक गए, डर गए, क्योंकि उन्होंने कभी स्वयं को ऐसा देखा ही नहीं था। तेजी से भागकर शिवजी के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, ये मेरे साथ क्या हो गया? मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपने कर्तव्यों को भूलकर भारी पाप किया है। लेकिन महादेव अब भी ध्यान में लीन थे। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। हताश यमराज अब श्रीहरि विष्णु की शरण में गए। उन्होंने कहा, प्रभु, मेरी सुंदरता वापस कर दीजिए। मुझसे भूल हो गई, पर अब मैं दोबारा वही धर्म का पालन करने वाला यमराज बनना चाहता हूं। श्रीहरि मुस्कुराए और बोले, यमराज, तुम्हारा नया रूप तुम्हारे अहंकार को समाप्त करने के लिए ही आया है। तुम अब वही बन गए हो जो मृत्यु का वास्तविक चेहरा है। कठोर लेकिन न्यायप्रिय तुम्हारा यह रूप अब तुम्हारी पहचान बन चुका है। यह तुम्हारी सवारी भी तय करेगा। फिर उन्होंने सिंह को यमराज के सिर से निकालकर एक विशाल भैंसे पर स्थापित कर दिया। यह वही भैंसा था जो कालांतर में यमराज की सवारी बना। यमराज ने तब से अपने सारे अहंकार को त्याग दिया और फिर से वही बन गए, न्याय के रक्षक, धर्म के पालक। पर उनका रूप अब वही भयानक रहा, क्योंकि ये रूप हमें याद दिलाता है कि जो अपने सौंदर्य, शक्ति या पद पर अभिमान करता है, उसका अंत अहंकार के विनाश के साथ होता है। और एक सच्चा धर्मात्मा वो है जो अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रखे, चाहे उसका रूप कैसा भी क्यों न हो। यही कारण है कि यमराज हमें भयंकर दिखते हैं, क्योंकि वे हमारे कर्मों का न्याय करते हैं। और न्याय की तलवार हमेशा भावनाओं से नहीं, सिद्धांतों से चलती है। तो अगली बार जब आप यमराज का भयानक रूप देखें
तो उनके भीतर छिपे उस न्यायप्रिय देवता को भी याद कीजिए, जो हर आत्मा के साथ न्याय करता है, निष्पक्ष, निर्भीक और निर्मोही। ऐसी और रोचक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल की गहराई से शुक्रिया, धन्यवाद।